हो, चाहे 2 साल एक्सपायर हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जमीन आपकी 2000 फरवरी 2019 के बाद बैनामा नहीं होना चाहिए। अगर आपने फरवरी 2019 के बाद बैनामा कराया है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। और पति पत्नी और नाबालिग बच्चों में से कोई एक ही व्यक्ति पात्र है, वही व्यक्ति पात्र होगा जो सरकारी नौकरी में न हो, कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर न हो, ठीक है, नेता विधायक न हो। और इस योजना के लिए आपको आवेदन कराने के लिए जो आवश्यक पत्र लगेंगे वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो अभी हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि क्या क्या आप बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके आवश्यक दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड, खतौनी, पासबुक, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, राशन कार्ड, पिता या पति का मृतक प्रमाण पत्र और पिता या पति का आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप जनसेवा से ऑनलाइन करवा देंगे। वहां से फिर तहसील स्तर पर जाता है, तहसील से वेरीफाई होने के बाद कृषि विभाग राजकीय बेलगरा मारौला पर है, वहां उसमें एक प्रपत्र और लगेगा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का घोषणा पत्र होता है, वो लगा के आप जमा कर देंगे। फिर वो जिले पर जमा होगा, जिले से आगे बढ़ जाएगा तो लखनऊ जाएगा, लखनऊ से आगे बढ़ने के बाद आपकी किस्त आने लगेगी। इसमें आपको 3 सीजन होता है, खरीफ, रबी और जायद। हर सीजन में आपको 2-2 हजार रुपए की राशि आपके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। मान लीजिए जो लोग यहाँ पर करमपुर में 191 लोग लाभार्थी हैं, और जो लोग मान लीजिए पा रहे थे और किन्हीं कारणों से कुछ किस्तें रुक गई हैं, उसमें 3 समस्याएं आ रही हैं, जिसमें से एक है एनपीसीआई, दूसरा है लैंड शेयरिंग और तीसरा है ई-केवाईसी। जिनकी अबकी बार वाली किस्त यानी 15वीं किस्त नहीं आई है उसमें ई-केवाईसी की समस्या है। वो जब सेवा से जा करके आधार कार्ड और मोबाइल ले जाकर अपना ई-केवाईसी करा ले तो उनकी किस्त फिर आने लगेगी। और एनपीसीआई की समस्या दूर करने के लिए एनपीसीआई का एक फॉर्म आता है और साथ में आप आधार कार्ड लगा के वो संबंधित बैंक में अपने जमा कर देंगे तो आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। दूसरा उसका और उपाय है कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल और लाभार्थी स्वयं, ये 3 चीजें होनी चाहिए, आपका खाता खुल जाएगा। और वो खाता डीबीटी इनेबल्ड होता है, एनपीसीआई लिंक होता है, तो आपके खाते में धनराशि फिर से आने लगेगी। और तीसरी समस्या है लैंड शेयरिंग की, उसके लिए आप आधार कार्ड और खतौनी की फोटो कॉपी ला के हमारे पास जमा कर दीजिएगा, मैं लैंड शेयरिंग करवा दूंगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना चलती है वो है कृषि विभाग द्वारा आपको 50% की सब्सिडी पर बीज और कृषि रक्षा रसायन, मतलब जो भी सीजन चलता है उससे संबंधित बीज और कृषि रक्षा रसायन 50% सब्सिडी पर राजकीय बेलगरा मारौला पर उपलब्ध होता है। आप लोग किसान आईडी ले जा करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरी योजना चलती है वो चलती है कृषि यंत्रीकरण की योजना, जिसमें आपको कृषि यंत्र दिए जाते हैं, वो भी 50% सब्सिडी पर। पहले आपको उसके लिए वो हमेशा योजना नहीं चलती, उसके लिए टारगेट आता है कि हाँ इतनी योजना आई, इतने लक्ष्य है, इस यंत्र के इतने लक्ष्य है। जैसे तत्काल टिकट जनरेट होता है वैसे ऐसे पेपर निकलता है।